Hello everyone, my name is Ashish Gupta and I am from Bareilly branch. Today's my topic is why ceasefire wheeled fire extinguisher. हम सभी जानते हैं अननेचुरल डेथ्स में फायर एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सन 2010 से 2014 के बीच में 1,13,961 लाइफ फायर की वजह से चली गई। यानी अगर एवरेज निकाले तो पर डे 62 डेथ्स हुई। 2017 की अप्रैल में एनसीआर में फायर डिपार्टमेंट ने हर 15 मिनट में एक एसओएस कॉल फायर की दर्ज की। 2016 में 30,285 फायर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए ऑल ओवर इंडिया। तो हम समझ सकते हैं फायर कितना बड़ा रीजन है। जब भी हम फायर सेफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें देखना चाहिए सिलेक्टिंग द राइट टेक्नोलॉजी एंड द सिलेक्टिंग द राइट एजेंट टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई सीजफायर व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वो कौन से कंपोनेंट्स है जो एक व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर को मोस्ट इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं। तो व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर 9 एसेंशियल कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, जो कि है कंटेनर बॉडी, डिप ट्यूब, सेफ्टी पिन एंड एक्टिवेशन लीवर, होस पाइप, प्रेशर गेज, नोजल्स, फेरल्स, व्हील्ड बेस एंड एक्सटिंक्शन एजेंट। इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके समझेंगे। पहला कंपोनेंट है द कंटेनर बॉडी। सीज फायर में जो कंटेनर बॉडी हम बनाते हैं उसमें जो स्टील हम यूज करते हैं वो टाटा, एसआर या सेल से हम परचेज करते हैं। ये स्टील सीआरसीए स्टील होती है जो कि IS 513 को कंफर्म करती है। मार्केट प्रैक्टिस ये है कि जो अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनने के लिए जो स्क्रैप डीलर्स हैं उनसे स्टील लेती है जो कोई भी IS नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करती है। 25 kg के व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं कि शीट 3.5 mm की होनी चाहिए, जबकि सीज फायर 4 mm की शीट यूज करता है। 50 kg और 75 kg के फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 mm की शीट यूज होनी चाहिए। सीज फायर 5 mm की शीट यूज करता है, यानी कि 34% थिकर देन इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड 12.5% थिकर देन यूरोपियन स्टैंडर्ड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टील शीट को हम मैकेनिकली रोल करते हैं, उसके बाद उसे MIG वेल्डिंग के हेल्प से वेल्ड किया जाता है ताकि कहीं से कोई भी लीकेज का चांस ना रहे। इसके बाद हीट टैंक प्रोसेस की जाती है फॉर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हीट टैंक प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसके बाद जो पेंट किया जाता है वो पेंट स्प्रे पाउडर कोटिंग की जाती है ताकि उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आ जाए। जबकि मार्केट प्रैक्टिस ये है कि जो स्टील वो यूज करते हैं वो स्क्रैप डीलर से खरीदते हैं और उसके बाद जो इस तरीके का हीट टैंक प्रोसेस है, इस तरीके के प्रोसेसेस का वो यूज नहीं करते। इसीलिए देखा गया है कुछ टाइम के बाद ही सिलेंडर में रस्टिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और उनका पेंट जो होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट है डिप ट्यूब। डिप ट्यूब वो मीडियम होता है जिसके थ्रू पाउडर या फिर जो एजेंट है वो कंटेनर से बाहर निकलता है। सीज फायर में जो डिप ट्यूब यूज होती है वो सुप्रीम क्वालिटी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि 90% से ज्यादा एजेंट कंटेनर से बाहर निकल सके, क्योंकि ये डिप ट्यूब कंटेनर के अंदर रहती है और इसे आप देख नहीं सकते। इसलिए मार्केट प्रैक्टिस ये है कि जो पुराने सिलेंडर्स वापस आते हैं उनकी ही डिप ट्यूब को जो मैन्युफैक्चरर्स है वो दोबारा यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती तो उसी डिप ट्यूब को दोबारा यूज कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है तो एक टाइम के बाद इसमें क्रैक्स आ जाते हैं या कहीं से टूट जाती है। तो जब आप एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं उस टाइम पे अगर डिप ट्यूब ठीक नहीं है तो जो पाउडर या जो एजेंट उस कंटेनर के अंदर है वो पूरा बाहर नहीं निकल पाता। सीज फायर में जो डिप ट्यूब यूज करते हैं वो हमेशा एक नई डिप ट्यूब होती है, स्पेशली डिजाइन प्लास्टिक डिप ट्यूब होती है, उसी को हम यूज करते हैं। तीसरा कंपोनेंट है सेफ्टी पिन एंड एक्टिवेशन लीवर। सेफ्टी पिन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो एक्सटिंग्विशर है वो एक्सीडेंटली एक्टिवेट ना हो। जब हम उसे यूज करना हो तभी वो एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट हो। और एक्टिवेशन लीवर का यूज तब किया जाता है जो एक्सटिंग्विशर को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन लीवर का यूज किया जाता है।
इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है कि सेफ्टी पिन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जब हम उसे ओपन करते हैं तो कई बार चोट लगने का खतरा रहता है। सीज फायर में जो सेफ्टी पिन हम यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जो कि कोरोजन फ्री होती है, मतलब कभी कोरोजन नहीं आता, लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे टाइम तक उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जो ट्रिगर मार्केट में यूज किया जाता है, जो एक्टिवेशन लीवर यूज किया जाता है, उसमें थोड़े टाइम बाद रस्टिंग आने लगती है, फ्लेकिंग आने लगती है, जिसकी वजह से उसे यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है। जबकि सीज फायर एक्टिवेशन लीवर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें रस्टिंग ना आए, और जब तक वो कंटेनर, जब तक वो एक्सटिंक्शर यूज में है, तब तक वो लीवर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इजिली यूज हो सके। अगला कंपोनेंट है होस पाइप। जो होस पाइप सीज फायर में हम यूज करते हैं वो ब्रेडेड रबर का बना होता है या फिर ईपीडीएम रबर का बना होता है। मार्केट में जो होस पाइप यूज किए जाते हैं वो या तो पीवीसी के बने हुए होते हैं या फिर ऑर्डिनरी रबर के बने हुए होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, या फिर पीवीसी का है तो वो मुड़ जाता है। तो जब हम इसे यूज करते हैं तो जो एजेंट का फ्लो है वो नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें क्रैक्स होते हैं और इसमें ये जो मुड़ा हुआ होता है, इस वजह से वो एजेंट का फ्लो नहीं मिलता हमें। अब सीज फायर में जो ब्रेडेड रबर और ईपीडीएम हम यूज करते हैं, इसका बेनिफिट ये है इसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आते, तो लंबे टाइम तक हमें बेस्ट फ्लो ऑफ एक्सटिंक्शन एजेंट मिलता है। और जो होस पाइप हम यूज करते हैं, इसकी लेंथ मार्केट में आने वाले अदर व्हील्ड एक्सटिंक्शर से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इजिली फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज एक्सटिंक्शर में जो करंट प्रेशर है उसको शो करता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है कि जो प्रेशर गेज पुराने सिलेंडर्स वापस आए हैं उसमें जो प्रेशर गेज लगा हुआ है उसी को वो लोग दोबारा से यूज कर लेते हैं, या अगर खराब हो गया है तो उसे रिसाइकिल करके उसे फिर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है कि ये प्रेशर गेज धोखा दे जाते हैं। यानी आपको शो हो रहा है कि प्रेशर ओके है, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रेशर गेज में जो निडल है वो जाम होती है। प्रेशर ओके होता है, लेकिन जब आप एक्सटिंक्शर यूज करते हैं तो पता लगता है उस एक्सटिंक्शर के अंदर प्रेशर ही नहीं है। सीज फायर क्या करता है, सीज फायर जो जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रेशर गेजेस आते हैं उनका यूज करता है। बहुत से ऐसे व्हील टाइप एक्सटिंक्शर्स आते हैं जो कि स्पॉट प्रेशर एक्सटिंक्शर्स होते हैं अदर मैन्युफैक्चरर्स के, जिसमें प्रेशर गेज यूज ही नहीं होता। जबकि सीज फायर में जो स्पॉट प्रेशर फायर एक्सटिंक्शर्स आते हैं उसमें भी प्रेशर गेज का हम यूज करते हैं। अगला कंपोनेंट है नोजल। नोजल का काम यह होता है कि जो एजेंट एक्सटिंक्शर से बाहर निकल रहा है उसे इफेक्टिवली बाहर निकाल सके। ये इंश्योर करता है कि ऑप्टिमम एंगल हो, जब एजेंट कंटेनर से बाहर निकले तो उसका ऑप्टिमम एंगल बने ताकि फायर को इजीली वो कंट्रोल कर सके, तथा मेंटेन फ्री फ्लो रेट। जो एजेंट है उसका फ्री फ्लो रेट को मेंटेन करे ताकि जो एक्सटिंक्शन एजेंट है वो दूर तक जाए और फायर को कंट्रोल करे। जो अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नोजल्स एक्चुअली बल्क में खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा बल्क में लेते हैं, तो उसके डिजाइन पे या उसकी क्वालिटी पे ज्यादा गौर नहीं करते। जबकि सीज फायर में क्या स्पेशली डिजाइन नोजल हम यूज करते हैं जिसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है फेरल्स। फेरल्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि होस पाइप जो है वो आपकी बॉडी के साथ में कनेक्टेड रहे, ठीक तरीके से कनेक्टेड रहे। जो फेरल्स हम यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इसमें किसी भी तरीके की रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप दोबारा जो मार्केट में जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए फेरल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बल्क में खरीदते हैं, कई बार इनमें रस्टिंग की शिकायत आने लगती है। तो जब हमें एक्सटिंक्शर यूज करना होता है कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फेरल्स की वजह से। अगला जो कंपोनेंट है वो है व्हील बेस। जो व्हील फायर एक्सटिंक्शर आते हैं उसमें हम ट्रॉली माउंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़े एक्सटिंक्शर होते हैं 25 केजी, 50 केजी, 75 केजी, तो इन सब में हम व्हील जो ट्रॉली माउंटेड आते हैं उनका यूज करते हैं। मार्केट में प्रैक्टिस ये है कि जो प्लास्टिक और स्टील इन ट्रॉलीज को बनाने के लिए यूज की जाती है ये स्क्रैप डीलर से खरीद लेते हैं। जबकि सीज फायर में जो हम स्टील हम यूज करते हैं वो सीआरसी स्टील होती है जो कि IS 513 को कंफर्म करती है।
जो हमारे व्हील बेस जो आते हैं वो IS 16018 को कंफर्म करते हैं और EN 1866/1 को स्टैंडर्ड को कंफर्म करते हैं। जो इसकी ट्रॉली है उस पर भी स्प्रे पाउडर कोटिंग की जाती है ताकि इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। इसका जो डिजाइन है वो यूजर फ्रेंडली होता है ताकि जब हम इसे यूज करें तो हम फायर को इजीली कंट्रोल कर सकें। जो व्हील बेस है उसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से टेस्ट किया जाता है कि 150 किलो तक के लोड को वो इजीली जो है कैरी कर सके। 150 किलो तक के वेट को वो टेस्टेड होता है कि 150 किलो तक का वेट वो व्हील ट्रॉली उसे कैरी कर सकती है। अगला कंपोनेंट है द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, जो एजेंट हम यूज करते हैं फायर फाइटिंग के लिए। मार्केट में जो व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं उसमें जो एजेंट यूज होता है वो ABC पाउडर होता है। क्योंकि हमें एजेंट भी नहीं दिखाई देता है, वो उस कंटेनर के अंदर रहता है, तो इसमें भी कई सारे चीजें ऐसी होती हैं कि वो जो एजेंट यूज करते हैं उसकी क्वालिटी उस तरीके से नहीं होती है। सीज फायर में जो एजेंट हम यूज करते हैं वो MAP 90 या MAP 50 होता है। MAP 90 मार्केट में आने वाला मोस्ट इफेक्टिव फायर फाइटिंग एजेंट है। ये सिलिकॉन कोटेड होता है। सिलिकॉन कोटेड होने का फायदा ये है कि इसमें कभी भी मॉइस्चर नहीं आता। एक लंबे टाइम के बाद भी जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका फ्लो जो है उसी तरीके से मेंटेन रहता है, क्योंकि ये मॉइस्चर लेस होता है, इसमें कभी भी मॉइस्चर नहीं आता। इसके बाद बात करते हैं असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स। जो अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कैपेसिटी होती है वो 1 या 2 कंपोनेंट्स को बना सकते हैं, जबकि सीज फायर जितने भी कंपोनेंट्स हम एक्सटिंक्शन में यूज करते हैं वो सभी कंपोनेंट्स हम खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से उन सभी चीजों की क्वालिटी को हम मेंटेन कर पाते हैं। और जब फायर फाइटिंग के लिए हमारा एक्सटिंक्शन यूज किया जाता है तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। इन सभी मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद इसकी फाइनल टेस्टिंग की जाती है। फाइनल टेस्टिंग में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि हैं इन्वर्टेड बीकर, 24 आवर लीक टेस्ट, बस्ट टेस्ट, डिस्चार्ज टेस्ट, होस पाइप बस्ट प्रेशर टेस्ट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन टेस्ट, कोरोजन टेस्ट, इंटरनल कोरोजन रेजिस्टेंट टेस्ट, पाउडर फ्लो टेस्ट और लॉक टेस्ट। इन सब टेस्ट को करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। सीज फायर के पास कई सारे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं। कुछ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि BIS जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है, EN3 जिसे LPCB और BSI जो है इशू करती है, EN 1866 LPCB और BSI इशू करती है, MED जो कि है मरीन इक्विपमेंट डायरेक्टिव, इसे LPCB इशू करती है, PED LPCB और काइट मार्क है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस सर्टिफिकेशंस भी हैं जो कि CE, OSAS और ISO हैं। ये सब हो गए ग्लोबल सर्टिफिकेशंस। इसके अलावा कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सीज फायर के पास 2000 से ज्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स की टीम है, 5 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स बेस है। हर 61 सेकंड में एक नया प्रोडक्ट हम सेल करते हैं और हर 5 मिनट में एक लाइफ को हम बचा रहे हैं। सीज फायर व्हील्ड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर मार्केट में आने वाला मोस्ट इफेक्टिव व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर है। तो अगर आप एक व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर खरीदना चाहते हैं तो सीज फायर व्हील्ड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। थैंक यू सो मच।